दोस्तों सुबह सुबह जब आप सो कर जगो और आप अपने मोबाइल में मैसेज देखो कि आपका अकाउंट जो है क्रेडिट हो चुका हुआ है विद द ह्यूज अमाउंट, कैसा लगेगा? बहुत अच्छा लगता है। या सुबह सुबह कोई आपको पैसा दे के चले जाए, लक्ष्मी के दर्शन हो जाए तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो किसी भी एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने से पहले, एग्ज़ाम में अपीयर होने से पहले, उसको क्वालिफाई करने से पहले एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो हर एक एस्पायरेंट्स के लिए वर्क करता है, दैट इज ओनली द सैलरी ऑफ योर जॉब। आप जहां जॉब करेंगे उसमें आपको कितनी सैलरी, क्या पर्क्स मिलेंगे, ये हर एक एस्पायरेंट्स को जानने की इच्छा होती है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया क्रेडिट ऑफिसर के सैलरी और पंजाब नेशनल बैंक क्रेडिट ऑफिसर के सैलरी के बारे में। वैसे तो बात की जाए तो दोनों जॉब जो है, दोनों बैंक के अंदर जो सेम पोस्टिंग पे जो जॉब है वो स्केल 1 के अंदर देखने को मिलती है। और उसके बेसिक सैलरी के बारे में अगर बात की जाए, अकॉर्डिंग टू द नोटिफिकेशन, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया क्रेडिट ऑफिसर के अंदर भी आपको जो बेसिक पे मेंशन किया गया है वो 48,480 रुपीज़ है। और अगर मैं बात करूं पंजाब नेशनल बैंक की, तो वहां भी आप नोटिफिकेशन सेम देखने को मिल सकती है, 48,480। यहाँ पे कुछ चीज़ें जो है आपको समझनी पड़ेगी। बहुत सारे कैंडिडेट्स का, एस्पायरेंट्स के दिमाग में ये चीज़ें हैं कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की क्रेडिट ऑफिसर की जो सैलरी है उसकी बेसिक सैलरी 50,450 से लेके 50,480 रुपीज़ के को देखने को मिलेगी। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप बात करें सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के बारे में, तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में जो है आपकी सैलरी बेसिक सैलरी जो है 48,480 रुपीज़ विथ द इंक्रीमेंट ऑफ every each year for the 7 years is rupees 2,000। तो जनरली आपको हर जगह देखने को मिलेगी स्केल 1 के अंदर। अगर मैं बात करूं सबसे पहले सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के सैलरी के बारे में, या उसके पहले सैलरी मिलने से पहले कुछ चीज़ें आपको जाननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया क्रेडिट ऑफिसर का जब एग्ज़ाम आप क्वालिफाई कर जाएंगे, मेरिट लिस्ट में जब आपका नाम आ जाएगा, उससे पहले आपको करनी है एक कोर्स पीजीडीबीएफ की। तो पीजीडीबीएफ की कोर्स जो है वो 1 ईयर ड्यूरेशन की है, जिसमें फर्स्ट 9 मंथ्स में जो है आपको स्टाइपेंड मिलेगी अप्रोक्सिमेटली 2,500 रुपीज़, और लास्ट 3 मंथ्स में जो स्टाइपेंड आपको दी जाएगी वो होगी रुपीज़ 10,000 की। तो आप एक चीज़ ध्यान से समझो ज़रा कि अगर आप पीएनबी क्रेडिट ऑफिसर के पोस्ट को ज्वाइन करते तो आपको स्टार्टिंग से ही सैलरी मिलनी स्टार्ट हो जाती, जो कि बेसिक सैलरी 48,480 रुपीज़ है। लेकिन सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया क्रेडिट ऑफिसर में आपको ज्वाइन करने के लिए पहले 1 साल का पीजीडीबीएफ कोर्सेज करने हैं, लगभग 3 से 4 लाख रुपए फीस सबमिट करने के बाद। अब देखो चीज़ें क्या हो रही है कि जब 1 साल बाद आपकी ज्वाइनिंग कराई जाएगी, तो आप जो क्वालिफाई करके जा रहे हो ऑलरेडी जो है आपका 1 साल कंप्लीट हो चुका रहेगा। इसलिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया क्रेडिट ऑफिसर की बात की जाए तो वो जो उनकी जो बेसिक सैलरी जो होगी जब वो ज्वाइनिंग करेंगे, उस पर 1 साल की जो इंक्रीमेंट अमाउंट है वो लग के आपको बेसिक सैलरी देखने को मिलेगी। इसीलिए जब आपकी सैलरी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया क्रेडिट ऑफिसर की जो सैलरी आएगी पहली, उसमें बेसिक पे जो होगा 50,450 रुपीज़ से लेकर 50,480 रुपीज़ को देखने को मिलेगा। और उसके अकॉर्डिंग जो है आपके अदर जो बेनिफिट्स हैं, जो अदर अलाउंसेज हैं, वो क्या देखने को मिलेगा उसके बारे में पहले हम लोग बात कर लेते हैं। बेसिक सैलरी आपकी होगी 50,450 से लेके 50,480 रुपीज़ के बीच में। डीए जो आपको उसके ऊपर मिलेगा वो मिलेगी 10,010 रुपीज़। स्पेशल अलाउंसेज ऑन डीए के ऊपर जो स्पेशल अलाउंसेज मिलेंगे वो मिलेंगे आपके 2,652 रुपीज़।
अब मिलेंगे आपको लर्निंग अलाउंसेस। लर्निंग अलाउंसेस जो अमाउंट होगा वो होगा 850 रुपीज़। और डीए ऑन लर्निंग अलाउंसेस, लर्निंग अलाउंसेस के ऊपर जो डीए मिलेंगे वो मिलेंगे 165 रुपीज़। अब यहाँ पे मिलेंगे आपको स्पेशल अलाउंसेस। स्पेशल अलाउंसेस जो होगा वो 13,370 रुपीज़ होंगे। और लोकेशन अलाउंसेस जो होंगे वो होंगे 1200। लास्ट में मिलेंगे आपको क्लोजिंग अलाउंसेस। जो क्लोजिंग अलाउंसेस का अमाउंट होगा वो होगा 1500। इसके अलावा जो है एचआरए की अगर मैं बात करूँ, हाउस रेंट अलाउंसेस की बात करूँ, तो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के अंदर जो मेट्रो सिटीज़ हैं उनके अंदर आपको बेसिक पे 9% अमाउंट आपको प्रोवाइड करी जाएगी और अदर सिटीज़ के अंदर 7 to 8% प्रोवाइड करी जाएगी। तो ये लगभग जो आपकी ग्रॉस सैलरी देखने को मिल सकती है वो मिल सकती है 88,000 से लेके 89,000। और इसके अंदर जो टोटल डिडक्शन आपको देखने को मिलेगा, लाइक डिडक्शन किस तरह के देखने को मिल सकते हैं, पेंशन के नेशनल पेंशन डिडक्शन देखने को मिल जाएगा, उसके बाद इनकम टैक्स डिडक्शन देखने को मिल जाएंगे, प्रोफेशनल टैक्स डिडक्शन है, यूनियन फी डिडक्शन है। तो ये लगभग सारी चीज़ों को मिला के आपके जो टोटल डिडक्शन है वो लगभग 17 to 80,000 रुपीज़ के आसपास डिडक्शन हो सकता है। तो इन हैंड सैलरी जो मिलेगी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया क्रेडिट ऑफिसर को विद द फर्स्ट इंक्रीमेंट लगने के बाद जो आपको मिलेगी वो मिलेगी लगभग 70,420 रुपये। ये थोड़े बहुत सिटीज़ के अकॉर्डिंग वेरी कर सकते हैं। तो 70,500 से लेके 71,500 के आसपास आपको इन हैंड सैलरी देखने को मिल जाएगी। अब बात करते हैं पंजाब नेशनल बैंक क्रेडिट ऑफिसर की सैलरी के बारे में। और दोस्तों वीडियो को छोड़ के मत जाइएगा, स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि लास्ट में आपको मिलेंगे अदर पर्क्स, अदर बेनिफिट्स, जो सुन के आपको मजा ही आ जाना है। बेसिक पे जो आपको पीएनबी क्रेडिट ऑफिसर को मिलने जा रही है वो मिलने जा रही है 48,480 रुपीज़ की। डियरेंस अलाउंसेस जो उनके ऊपर मिलने जा रहा है उन्हें वो 7,742 रुपीज़ की। एचआरए जो आपको प्रोवाइड करी जाएगी 4,800 रुपीज़ की। ये वेरी कर सकता है अकॉर्डिंग टू दी लोकेशन रीजन। सीसीए जो आपको मिलने जा रहा है वो मिलने सिटी कंपनसेटरी अलाउंसेस कहते हैं सीसीए को। तो सीसीए जो मिलने जा रहा है वो मिलेगा आपको 2,300। स्पेशल अलाउंसेस जो आपको मिलने जा रहे हैं वो मिलने जा रहे हैं इट्स ह्यूज अमाउंट 14,899 रुपीज़, अप्रॉक्स टू बी 14,900 रुपीज़। लर्निंग अलाउंसेस जो आपको मिलने जा रहे हैं वो मिलेंगे 980 रुपीज़। टोटल जो आपकी सैलरी ग्रॉस सैलरी जो बनते हुए देखने को मिल रही है वो मिल रही है अप्रॉक्स टू बी 81,000। और यहाँ कुछ डिडक्शन आपको देखने को मिलेंगे, जैसे नेशनल पेंशन डिडक्शन 5,622, जहाँ एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन भी देखने को मिलता है। इनकम टैक्स कटेंगे आपके 2,180 रुपीज़। इसका प्रोफेशनल टैक्स आपको कटने वाले हैं 200। और लास्ट में कटेगा आपका यूनियन फी जो कि 200 देखने को मिलेगा। और ये सारे डिडक्शन के बाद जो आपकी इन हैंड सैलरी देखने को मिलेगी 71,052 रुपीज़ 78 पैसे। ये सैलरी अकॉर्डिंग टू दी लोकेशन रीजन वेरी कर सकती है। तो 71 से लेके 72,000 के बीच में ये लाइज कर सकती है। अब बात करते हैं अदर अलाउंसेस की, जो लगभग दोनों बैंक्स में आपको सेम देखने को मिल सकती है, थोड़ी बहुत ऊपर या नीचे देखने को मिल सकता है। सबसे पहला अदर बेनिफिट्स के अंदर है पेट्रोल अलाउंसेस। जो पेट्रोल आपको देखने को मिलेगा पर मंथ 40 लीटर्स पेट्रोल देखने को मिलेंगे। अगर आप 100 रुपीज़ पर लीटर भी मल्टीप्लाई करते हो तो 4,000 रुपीज़ आपको पर मंथ पेट्रोल के मिल जाएंगे।
न्यूज़पेपर अलाउंसेस की बात करें तो न्यूज़पेपर अलाउंसेस जो है आपको 200 पर मंथ देखने को मिलेंगे। मोबाइल अलाउंसेस की अगर बात की जाए तो मोबाइल अलाउंसेस जो है आपको 400 पर मंथ देखने को मिलेंगे। लर्निंग अलाउंसेस की अगर क्लीनिंग अलाउंसेस की बात की जाएगी, क्लीनिंग अलाउंसेस जो है क्वार्टरली मिलता है, तो 3 मंथ्स में लगभग जो है 1000 रुपीज़ आपको देखने को मिल सकता है। इंटरटेनमेंट अलाउंसेस की बात करें जो कि पर ईयर साल में एक बार प्रोवाइड करी जाती है, वो जो अमाउंट होगा वो 8000 के आसपास होगा। मेडिकल एड एरियर्स के रूप में आपको दिया जाएगा, पर ईयर आप इसको क्लेम कर सकते हैं, जो कि एक ह्यूज अमाउंट होता है 24,500 रुपीज़। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रेसिडेंशियल SFF अलाउंसेस आपको प्रोवाइड करी जाएंगी, जो कि अमाउंट एक ह्यूज अमाउंट होता है, जो एवरी 5 ईयर्स आपको प्रोवाइड करी जाती है। एंड दिस अमाउंट इज 2 lakhs पर एवरी 5 ईयर्स, हर 5 साल पे जो है आपको 2 लाख रुपए दिए जाएंगे, जिसमें आप जहाँ रहते हैं वहाँ अपने सोफ़ा सेट को चेंज कर सकते हैं, डाइनिंग टेबल को चेंज कर सकते हैं, चेयर्स को चेंज कर सकते हैं, जो चीज़ें भी आप चेंज करना चाहते हैं। तो दोस्तों ये थी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपके सैलरी के रिगार्डिंग। आई होप कि ये आपके कानों तक जाने के बाद काफ़ी अच्छा लग रहा होगा, सुनने में काफ़ी आनंददायक होगा। अगर बात करें लास्ट में रिजल्ट्स के बारे में, CBI का जो रिजल्ट्स है इस महीने के अंदर डेफिनेटली आपको देखने को मिल जाएगा। PNB की अगर मैं बात करूं तो PNB भी लास्ट वीक ऑफ मई या फर्स्ट वीक ऑफ जून के अंदर आपको अपना रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।